जैसे जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे हम इस पर क्लिक डिक्रीमेंट वाला कर रहे हैं तो ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला तो फिक्स हो चुका है, लेकिन अब भी इसमें एक प्रॉब्लम हमारी फंक्शनैलिटी में अब भी हैगी ऐप में। वो क्या है कि जो ऑर्डर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑर्डर अब भी हमारा क्या दिखा रहा है 2 एंड प्राइस क्या दिखा रहा है $10। तो हमारी ये गड़बड़ क्यों हो रही है? जो हमारी मुझे चाहिए कि जो अगर मेरी क्वांटिटी 14 है तो उसके हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करे, पर कॉफ़ी कितना है 5। तो अगर मैंने 10 कॉफ़ी ली हैं तो 10 × 5 कितना हुआ $50, ना कि $10। लेकिन ये अब भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है लॉजिकली। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, इतना हमें वो नहीं करना। क्यों? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्लोबल और वो देखा था हमने लोकल वेरिएबल। ऐसे ही अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा क्वांटिटी है वो ग्लोबल वेरिएबल तो है, लेकिन जो सबमिट ऑर्डर है इसमें एक अपनी अलग क्वांटिटी बना रखी है, राइट। तो इसका जो स्कोप है तो उसमें क्या रन हो रहा है, एक दूसरी क्वांटिटी रन हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी अलग है जिसका ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी रन हो रही है वो अलग है, वो रन नहीं हो रही जो हमारी ग्लोबल है। तो अगर हम इसमें से ये जो लोकल वाली क्वांटिटी है ये हटा दें तो कौन सी क्वांटिटी चलेगी हमारे उसमें? ग्लोबल वाली। किसमें भी? सबमिट ऑर्डर बटन में, सॉरी सबमिट ऑर्डर मेथड में, राइट। तो क्योंकि अब हमें ये करना क्यों है, बेसिकली हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऐप है वो वर्क तो कर रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है उस क्वांटिटी के हिसाब से। जो नंबर ऑफ़ कप हम कॉफ़ी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ अब भी नहीं हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबमिट ऑर्डर में से अगर मैं ये एक तो ये हटा दूँ, और अगर मैं ये डिस्प्ले क्वांटिटी भी यहाँ से हटा दूँ, तो सिर्फ अब इसको क्या करना है, एक प्राइस डिस्प्ले करवाना है। किसके हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से। और आप देख सकते हैं इसका भी जो क्वांटिटी है अब पर्पल कलर का हो चुका है। इसका मतलब ये भी अब एक ग्लोबल वेरिएबल हो चुका है। तो अब हमारा बेसिकली ये चलना चाहिए, क्वांटिटी हमने इंक्रीमेंट कर लिया, डिक्रीमेंट की भी हमने मेथड सही कर लिया है। अब हमारा क्या हो गया, सबमिट ऑर्डर भी हो गया। तो अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सबमिट ऑर्डर अब वर्क कर रहा है, कि कितने नंबर ऑफ़ कप ऑफ कॉफ़ी हमने ऑर्डर करा है, क्या उसके हिसाब से अब वो प्राइस हमें दे रहा है। तो हमने यहाँ पे ऐप खोला, मैंने यहाँ पे कितनी ऑर्डर करी, 5 कॉफ़ीज़ ऑर्डर करी, और जैसे ही मैंने ऑर्डर पे क्लिक करा तो अभी हमारे पास क्या आया 25। मैंने और प्राइस इंक्रीज़ करा 12 पे ऑर्डर क्लिक करा तो हमारा प्राइस क्या हो गया 60। वाई? कि जैसे ही हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया हमारे पास $60 कॉफ़ी का प्राइस, राइट। तो हमने 12 कप ऑफ कॉफ़ीज़ करा तो उसको हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया है कि हमारे $60 की वो कॉफ़ी बैठेगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमने सीखा कि कैसे हम अपने इसमें क्या सीखा हमने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक तो मेथड को कैसे इंक्रीज़ करा, ग्लोबल वेरिएबल, और कैसे हमने सबमिट ऑर्डर बटन को इन दोनों अपने मेथड के साथ वर्क करना सिखाया, राइट। तो इसमें आप खुद प्रैक्टिस करें और आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे अभी और इसमें चेंजेस करते रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमारे पास क्या है, क्वांटिटी भी का जो हमने बनाया था वो अभी तक हमारे पास ये है। व्हाट वी हैव नाउ इज़ कि कैसे एक क्वांटिटी नाम का एक वो है कि हमारी क्वांटिटी हमें क्या करनी है, रिट्रीव करनी है, और उसके हिसाब से हमें प्राइस शो करना है जैसे ही हम ऑर्डर बटन पे क्लिक करें। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इसका लुक है वो अच्छा नहीं है। अब कोई एग्जांपल लें, अगर हम कोई बंदा इसको ऊपर से नीचे ऐप में आ रहा है तो पहले उसे क्वांटिटी में आना पड़ेगा, फिर +2 माइनस प्राइस $10 ऑर्डर, तो ये स्क्रीन की जगह भी ले रहा है और लुक भी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। थोड़ा सा मैसी लग रहा है। तो हम इसे कैसे, हमें क्या करना है, मेकिंग इट लुक बेटर, वी हैव टू मेक इट बेटर। तो हमें बेटर कैसे बनाना है, ये वाला। अभी हमारे पास क्या है ये, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा लुक देना है, राइट, ताकि ये अच्छा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली हमारा ये वाला राइट वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा लंबा देखना पड़ रहा है, बट यहाँ पे
जो हमारे बटन्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेस का कम यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी विड्थ है, जो ये वाली स्पेस हमारी यहाँ पे क्या जा रही थी, वेस्ट जा रही थी, वर्टिकल उसमें थे, वो वेस्ट जा रही थी। तो यहाँ पे एक जगह भी हम यूसेज कर रहे हैं, तो हमें ये करना है, राइट। तो अब क्या हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कैसे प्लान करना है, बेसिकली ये हमारा प्लान है। दो ये लेआउट कैसे बिल्ड करना है हमें, उसका प्लान क्या है, 3 स्टेप में करेंगे। कि सबसे पहले कौन सा है, जो व्यूज़ हैं हमारे, कि हमारे कौन से व्यूज़ को हमें चेंज करना है या क्या करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, पोजीशनिंग द व्यूज़, कि कौन से वाले जो व्यूज़ हैं, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में कौन सा करा, सिलेक्ट व्यूज़ करा, कि कौन कौन से व्यूज़ हमें चेंज करने हैं, किसकी हमें पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। दूसरे उसमें हमने क्या करा कि हमने उन्हें पोजीशन कर दिया है जहाँ पे हमें करना था। और तीसरे उसमें हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी, जैसे थोड़ी सी मार्जिन दे दी या थोड़ी सी पैडिंग दे दी, तो हमें तीसरे उसमें वो करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, नेस्टेड व्यू ग्रुप्स। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमारा था एक पेरेंट व्यू ले लिया, उसके अंदर चाइल्ड डाल दिए, राइट, चाइल्ड व्यूज़ आ गए और हमारा काम ख़त्म हो गया। बट मेनली ऐसा होता है नहीं। जो कोई भी हम लेआउट देखते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल लेआउट होते हैं, एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट, दूसरे लेआउट के अंदर तीसरा लेआउट। एक ऐप का स्क्रीन कभी सिर्फ एक उससे नहीं बना होता लेआउट से, उसके अंदर काफ़ी लेआउट होते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला लेआउट है, राइट, तो ये रामन हाउस वाला लेआउट है। तो इसके अंदर ये जो रेड है, ये कौन सा, पेरेंट लेआउट, राइट। फिर एक कौन सा हो गया, ऑरेंज लेआउट हो गया। ऑरेंज लेआउट के अंदर 2 व्यूज़ हैं, एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है। ये इमेज व्यू आ गई, और ये उसके ऊपर कॉम्बो जो लिखा हुआ है ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है, राइट। और ये जो पेरेंट व्यू था, जो नीचे वाला व्यू है, जो लेआउट है, इसमें कौन से 2 व्यूज़ हैं, ये दोनों, ये कौन से, टेक्स्ट व्यू। अब जैसे हम देख सकते हैं, जो पहला वाला व्यू था, ये रेड वाला जो व्यू, जो हमारा लेआउट है, वो कौन सी ओरिएंटेशन का है, वर्टिकल, राइट। कि ये इस वाले लेआउट को भी क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ व्यू। ये भी इसके लिए क्या है, व्यू। जो फर्स्ट वाला लेआउट है उसके लिए सेकंड वाला लेआउट क्या एक्ट कर रहा है, एज अ चाइल्ड व्यू, राइट। तो इसने पहले उसको वर्टिकल ओरिएंटेशन आ गई, इसकी वर्टिकल ओरिएंटेशन, ये कौन से है उसमें, वर्टिकल ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन क्या है इस वक्त, वर्टिकल, राइट, इस लेआउट की। और जब हम इस ऑरेंज वाले लेआउट में आए, तो इस इमेज की और इसकी कॉम्बो की, क्या ये लीनियर लेआउट है, नहीं, ये रिलेटिव लेआउट हो गया। लीनियर भी हो सकता है, बट हम इसे रिलेटिव करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट इमेज जो है, टेक्स्ट व्यू जो है, ये इमेज व्यू के किस में है, रिलेशन में है, कि इसे क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये क्या है, बॉटम, एक पहले उसने इमेज व्यू डाला इस रिलेटिव व्यू के अंदर, रिलेटिव व्यू के अंदर क्या डाला, इमेज व्यू, उसके बाद क्या डाला, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू ने किसको ओवरलैप कर लिया, इमेज व्यू को। फिर उस रिलेटिव व्यू को किस में हमने डाल दिया, एक लीनियर लेआउट में, ये वाला। फिर उस लीनियर लेआउट में 2 टेक्स्ट व्यू और डाल दिए, ये। तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड व्यू ग्रुप्स या नेस्टेड लेआउट्स, राइट। अब इस पे आ जाते हैं पडल्स वाले लेआउट पे। इसमें कितने लेआउट हैं, आप थोड़ा सा देखें, वीडियो पॉज करें और थोड़ा सा खुद गेस करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, राइट। तो इसमें एक तो ये ऑरेंज वाला क्या हो गया, पेरेंट लेआउट, राइट, पेरेंट व्यू हो गया ये। उसके बाद एक ये हमारा क्या हो गया, इमेज व्यू, ओके, ये इमेज व्यू हो गया। तो ये वाला जो हमारा लेआउट है, ये कौन सा है, रिलेटिव लेआउट होगा, राइट। ये हमारा रिलेटिव लेआउट है, क्योंकि ये इमेज इसके क्या है, रिलेशन में है इस टेक्स्ट के। ये एक इमेज व्यू आ गई, इस इमेज व्यू क्या ओवरलैप कर रहा है, एक टेक्स्ट व्यू, जो क्या है, हम अगर इसकी एट्रीब्यूट्स देंगे तो ये क्या बैठेगा, टॉप अलाइन टू द पेरेंट टॉप एंड अलाइन टू द पेरेंट राइट। तो ये तो इमेज व्यू आ गया। फिर उसके रिलेशन में पेडल्स आ गया, पेडल्स इस वाली इमेज के कहाँ पे है, बॉटम में, राइट। तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। उसके बाद ये जो रेड वाला है, ये क्या है, एक ये लीनियर लेआउट है। इसमें 2 इमेज व्यू हैं जो एक दूसरे के क्या है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन की हैं। तो जो हमारा रिलेटिव लेआउट है उसमें 3 चीज़ें हैं, 2 तो क्या है, टेक्स्ट, एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू हो गया, ये इमेज व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू आ गया, उसके बाद एक क्या आ गई, 2 इमेज व्यू किसके अंदर, लीनियर लेआउट के अंदर। तो लीनियर लेआउट, ये वाला रेड वाला जो लीनियर लेआउट है, ये भी कैसे ट्रीट हो रहा है,
एज अ व्यू ग्रुप। तो ये कौन सा होता है, नेस्टेड व्यू ग्रुप या नेस्टेड लेआउट। ताकि क्योंकि हमें कहीं पे हॉरिजॉन्टल शो करना है, कहीं पे लीनियर शो करना है, और क्या कहते हैं जो लेआउट होते हैं होते बहुत तरीके के हैं, ग्रिड भी होता है, अगर हमें यूज़फुल और भी लेआउट होते हैं जो आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल जो मोस्टली यूज़ होता है 90% जो यूजिबिलिटी है वो हमारी इस वक्त लीनियर और रिलेटिव लेआउट में ही है, लेकिन इससे ही सीखना है हमें, तो इसलिए हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे कौन से व्यू ग्रुप्स या कौन से लेआउट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं किस सिचुएशन में। बट फिलहाल हमारे जो रिलेटिव और लीनियर लेआउट है उसमें हमारी हर सिचुएशन की और ये सेटिस्फाइड हो रही है।